नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पीटी एग्ज़ाम की तैयारी खास करके कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैंने लिखा है बिहार स्पेशल से रिलेटेड यानी इतिहास और भूगोल से संबंधित मैंने इस वीडियो में प्रश्नों को शामिल किया है और वे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग चलिए एक एक करके देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। टारगेट बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी पुष्यगुप्त। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा कुमारगुप्त। यहाँ पर कहीं कहीं पे आपको कुमारगुप्त प्रथम भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वत्स, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 बौद्ध संगति हुई थी, ध्यान में रखिएगा। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ था वो आपको कश्मीर में हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी यानी उज्जैन। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स तक्षशिला होगा, याद रखिएगा। तक्षशिला कहाँ पर पड़ता है? और पाकिस्तान वाले इलाका में तक्षशिला पड़ता है, याद रखिएगा। पहले मौर्य काल आपको मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। 4 नंबर प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगृह या गिरिब्रज उसी को कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी चंपा। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राजगृह या गिरिब्रज होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, इस प्रश्न को रिपीटेड किया गया है, रिपीट में प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ सालों के अंतराल में पीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। 5 नंबर प्रश्न है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, वो कहाँ पर अवस्थित है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। चूंकि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी से रिलेटेड होगा तो ये बिहार में ही होगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप लोग पता है। आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार में ही होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ? यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हो रहा था उस क्रम में सर्वप्रथम बिहार में कौन सी कंपनी आई थी, यानी किस देश की कंपनी आई थी? तो ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी डच, ऑप्शन नंबर सी डेनिश, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली होगा। भारत देश में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और बिहार में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया प्रश्न है, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन नंबर बी डेनिशों को, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन नंबर डी डचों को। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी डचों को। डचों को पराजित किया था, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह यह बिहार और झारखंड के इलाका में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा नारायण, ऑप्शन नंबर बी भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राय, ऑप्शन नंबर डी जयनाथ। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भूषण सिंह होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी भूषण सिंह जो थे वही चेरो विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। एग्जाम काफी नजदीक है, आप लोग उसको अनदेखा मत कीजिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी कौन थे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी सत्य भगत, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए
जयप्रकाश नारायण सिंह। याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण सिंह थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में बीपीएससी में तो पूछा ही गया है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार समुद्र से किस जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? यानी समुद्र से जुड़ा हुआ है बिहार, तो किस जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद हल्दिया। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये 10 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं क्रमवार रूप से हर सब्जेक्ट के वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोग लगाते रहिए, एग्जाम देते रहिए और आप लोग अपने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।